हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा अभिव्यक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है हमारा, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I निगेटिव 2 गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2 हैज E नॉट सेल इक्वल 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं हमारा एक सेल है। क्या हमारा एक सेल है? सेल की हमें ये रिएक्शन दी हुई है। क्या दी हुई है? हमारे सेल की रिएक्शन दी हुई है और इस सेल का हमें ई नोट सेल की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है? इस सेल के लिए हमें, इस सेल के लिए हमें ई नोट सेल की वैल्यू दी हुई है। ई नोट सेल क्या होता है? ई नोट सेल होता है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। कितनी है? 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पर? एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोला? आगे हमसे बोला कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और हमें क्या बोला है? आगे हमसे बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। सबसे पहले हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी का मतलब हो गया हमें यहाँ से डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब हो गया हमें यहाँ से केसी की वैल्यू फाइंड करनी है। केसी या फिर हम यहाँ पे लोग केसी की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? सेल रिएक्शन के। आगे क्वेश्चन क्या बोला? आगे हमसे बोला एंटी लॉग ऑफ 6.5 दे रखा है। क्या दे रखा है? हमें एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी है। किसके लिए? 6.5 के लिए दे रखा है 3.162 इंटू 10 की पावर 6 और हमें एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी है किसके लिए? 8.0 के लिए कितनी है? 10 इंटू 10 की पावर 18 और हमें 8.5 के लिए एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3.162 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा ईसीआर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमसे सिंपली हमें एक रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, और हमें ई नोट सेल की वैल्यू हमें उसने दे रखी है और हमें ये टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, हाई क्वेश्चन हमसे बोला है, आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। हमें डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें केसी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले उसने हमें गिवन दिया हुआ है ई नोट सेल की वैल्यू। किसकी वैल्यू? ई नोट सेल की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है? ई नोट सेल की वैल्यू है 0.236 वोल्ट। 0.236 वोल्ट। ठीक है, और हमें यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन। ठीक है, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है हमारी ये रिएक्शन क्या है? हमारी रिएक्शन हमारी 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव 2 गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2 ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर हो रहा है हमारा 2Fe3 पॉजिटिव। देखिए से 2Fe3 पॉजिटिव से हमारा क्या होना है? 2Fe3 पॉजिटिव से बनना है हमारा 2Fe2 पॉजिटिव। कितना बना है? 2Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2Fe3 पॉजिटिव से हमारा क्या होना है? 2Fe3 पॉजिटिव से बनना है हमारा 2Fe2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है, नीचे क्या हो रहा है? नीचे है हमारा 2I नेगेटिव से 2I नेगेटिव से 2I नेगेटिव से हमारा क्या बनना है? 2I नेगेटिव से हमारा बनना है I2। क्या बनना है? 2I नेगेटिव से हमारा क्या बनना है? 2I नेगेटिव से बनना है हमारा I2। 2I नेगेटिव से बनना है हमारा I2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? वैल्यू में फाइंड करने से पहले डेल्टा आर जी नोट का हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा आर जी नोट इक्वल माइनस एन एफ ई नोट सेल ठीक है, तो डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो एन कितना हो गया? एन हो गया हमारा 2। एन हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 2। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? एन की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 2। एफ के एफ फराडे 1 फराडे की वैल्यू कितनी होती है? 1 फराडे हमारे किस इक्वल होता है? 1 फराडे हमारे इक्वल होता है 96500 कोलम्ब मोल इनवर्स के। ठीक है, कितना चाहिए? हो जाएगा 96500। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी होगी? ई नोट सेल की वैल्यू होगी हमारी 0.236 कितना? 0.236। आगे कितना हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा डेल्टा आर जी नोट। ठीक है, हमने 2 की मल्टीप्लाई करी 96500 से तुम्हारा कितना है? हमारा आ गया था 193,000। फिर मल्टीप्लाई करा हमने 0.236। किसको मल्टीप्लाई करा हमने? 0.236 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा। ठीक है, आगे कितना आगे हो जाएगा हमारा डेल्टा आर जी नोट। अब हमने करा हमने 193,000 की मल्टीप्लाई करी किससे? 0.236 से। तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा इधर 45548 कितना? 45548 जूल मोल इनवर्स। कितना आ गया हमारा? हमारा आ गया इधर -45548 जूल मोल इनवर्स। होगी हमारी डेल्टा आर जी नोट की
वैल्यू, ठीक है। अभी किसी में आया जूल में, तो हम इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलो जूल में। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलो जूल में। तो हमारा जूल हमारा इक्वल होता है 1 जूल हमारा इक्वल होता है 1/1000 किलो जूल के, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेल्टा आर जी नोट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, किलो जूल में। तो कितना हो जाएगा हमारा -4554 हमने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया 1000 से, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा हमारा डेल्टा आर जी नो, ठीक है। अब नीचे कितने जीरो है, 1 2 3, नीचे कितने जीरो है, नीचे हमारे 3 जीरो। ऊपर से हम राइट हैंड साइड से 3 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा दें, तो हमारा डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा आर जी नोट -45.548 किलो जूल। कितना, किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। ये होगी हमारी डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी, ये होगी हमारी डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू, ठीक है। हमारा एक आंसर तो है, क्योंकि उसने बोला था हमसे स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी, हमारी स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी आ गई है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा आर जी नोट, डेल्टा आर जी नोट इक्वल -2.303 आर टी लो के सी, ठीक है। अब आपको क्या पता है, आपको यहाँ पर डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये आएगी हमारी डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू कितनी, डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से -45.548 कितना 548, ये होगी हमारी डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू, ठीक है। अब आ जाएगा इक्वल, फिर आ जाएगा माइनस वगैरह कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारा 2.303। आर क्या होता है, आर होता है हमारा गैस कॉन्स्टेंट। गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर होता है हमारा गैस कॉन्स्टेंट। गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है हमारी आर इक्वल 8.314, कितना 8.314 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये होती है हमारी आर की वैल्यू। किस वैल्यू होती है हमारी आर की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू पूछ रहे थे, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.314 इंटू 10⁻³, ठीक होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर 298, कितना 298, ठीक है। और हमें यहाँ से लो के सी की यहाँ से वैल्यू हम फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ से के सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब लो के सी, या हम यहाँ से के सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे, आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा लो के सी। आगे क्या है, लोग के सी को हम इधर ही आने देते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, हमने लोग के सी को इधर ही आने दिया। बाकी ये जितना है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लेंगे इसके अपोन, इसमें लेंगे इसको, हम लेंगे इसके अपोन में। तो अपोन में जाएगा कितना हो जाएगा, अपोन में हो जाएगा -45.548 अपॉन -2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 298, ठीक है। अब जो यहाँ से कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले ये माइनस से हमारा ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। हमने ऊपर से पॉइंट आया, ऊपर से पॉइंट आया, नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, नीचे बढ़ जाएंगे हमारे 3 जीरो, नीचे हमारे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऊपर कितने डिजिट हमारे डेसिमल के बाद, ऊपर हमारे डेसिमल के बाद है 3 डिजिट, ठीक है। तो हमारे नीचे कितने जीरो बढ़ गए, नीचे बढ़ गए हमारे 3 जीरो, ठीक है। अब यहाँ से हमने पॉइंट आया, ऊपर कितने जीरो बढ़ गए, ऊपर बढ़ गए हमारे 3 जीरो, ऊपर कितने जीरो बढ़ गए, ऊपर बढ़ गए हमारे 3 जीरो, ठीक है। अब यहाँ से हमने पॉइंट आया, ऊपर कितने जीरो बढ़ गए, ऊपर हमारे बढ़ गए 3 जीरो। यहाँ से हमने पॉइंट आया, ऊपर बढ़ गए 3 जीरो, यहाँ से हमने पॉइंट आया, ऊपर बढ़ गए हमारे 3 जीरो, 3 जीरो क्यों बढ़ गए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी डेसिमल है, डेसिमल के बाद हमारे कितने डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर भी हमारे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो हमारे ऊपर कितने बढ़ गए, हमारे बढ़ गए 3 जीरो, यहाँ पर भी हमारे 3 जीरो बढ़ गए, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो गया यहाँ पर, अब हो गया हमारा यहाँ पर लोग के सी इक्वल 455548 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 2303 मल्टीप्लाई 8314, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हमारा 10⁻³ क्या है, 10⁻³ ठीक है। ये 10⁻³ किसमें -3 हमारा नेगेटिव में, -3 किसमें, -3 हमारा नेगेटिव में, ठीक है। ऊपर लेके चलेंगे, ऊपर ले जाके किसमें हो जाएगा, ऊपर ले जाएगा हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में, ऊपर जाएगा हो जाएगा, ऊपर जाएगा हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा हो जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा हो जाएगा हमारा 10⁻3, ठीक है। इधर कितना हो गया, इधर हो गया मल्टीप्लाई 298 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हो जाएगा हमारा लोग के सी इक्वल 455548 मल्टीप्लाई
1000 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या 10 के ओवर 3 10 यहाँ पर क्या यहाँ पर हमारे 10 के ओवर 3 किया 10 के ओवर 3 10 के ओवर 3 3 का मतलब जो 10 के ओवर 3 का मतलब हो गया 10 हमारा 3 टाइम मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारा 1000 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे यहाँ से 1000 तो हमने यहाँ पे सीधे डायरेक्ट 1000 लिख दिया ठीक है। अपन में कितना हो जाएगा अपन में हो जाएगा हमारा 2303 मल्टीप्लाई 8314 मल्टीप्लाई 298 ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर भी कंफ्यूजन होगा ये क्या है ये हमारा 10 की पावर 3 है क्या है अपोन में अब सपोज मानो ऊपर है हमारा 1 अब 10 की पावर -3 ठीक है। तो 10 की पावर -3 को 10 की पावर -3 को कैसे लिख सकते हैं 1/10 की पावर -3 लिख सकते हैं ऊपर तो आ गया ये 1 आ गया ठीक है। अब 10 की पावर -3 क्या 10 की पावर -3 तो ऊपर कितना आएगा ऊपर आ जाएगा 1 अपोन में जो ये 10 की पावर 3 ले जाएगा हम अपोन में कहाँ लेंगे 10 की पावर 3 ले जाएगा हम अपोन में ले जाएगा कितना हो गया अपोन में ले जाएगा हो गया हमारा 10 की पावर 3 पॉजिटिव में कितना हो गया 10 की पावर 3 हो गया हमारे पॉजिटिव में ठीक है। तो अब कितना हो गया अब हो गया हमारा 1 डिवाइड बाई 1/10 की पावर 3 कितना 1 डिवाइड बाई 1/10 की पावर 3 ठीक है। हम हमने रिवर्स कर दिया रिवर्स कर कितना हो जाएगा रिवर्स कर हो जाएगा 10 की पावर 3 हमारा ऊपर आ जाएगा तो 1 आ गया अपोन में मल्टीप्लाई आ गया 1 क्या गया मल्टीप्लाई आ गया हमारा 1 ठीक है ऊपर हो गया 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा मल्टीप्लाई करके टोटल जो हमारा सोल्व करके आएगा वो आएगा हमारा 10 की पावर 3 ठीक है। यहाँ पे हमने 10 की पावर 3 लिखा था तो 10 की पावर 3 को मैंने ऊपर करके लिख दिया ऐसे ठीक है मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं ठीक है। अब से पहले हम करते हैं 298 को जाएगा हमारा 149 कितना 149 टू जा 298 ठीक है। वो ये चले जाएगा हमारा 500 से कितना 500 से ठीक है। तो हमारा ये कैंसिल हो रहा है 8314 को हमने डिवाइड करा किससे 2 से तो हमारा कितना हमारा आ गया 4157 कितना 4157 और इसको हमने डिवाइड करा ये हो गया हमारा 500 कितना हो गया ये हो गया हमारा 500 ठीक है। अब कितना हो जाएगा अब हो जाएगा हमारा log KC कितना log KC इक्वल हो गया हमारा 4548 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 2303 मल्टीप्लाई 4157 मल्टीप्लाई 149 ठीक है। अब हमने क्या करा हमने पहले 4548 को मल्टीप्लाई करा किससे 500 से तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा लेकिन हो जाएगा हमारा log KC कितना log KC इक्वल तो हमने क्या करा हमने पहले इसके जीरो है ठीक है ये जीरो हमने इसको ऐसे लगा दिए मल्टीप्लाई में कितना आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 500 ठीक है। अब हमने अब हमें क्या करना है अब हमें सिंपली सिर्फ इस 5 की मल्टीप्लाई करनी है किससे 45548 से ठीक है। तो हमने जो लास्ट में 2 जीरो थे वो हमने ऐसे लगा दिए थे तो हमने 45548 की मल्टीप्लाई करी 5 से तो हमारा कितना आ गया हमारा आ गया इधर 22774 कितना 22774 ठीक है। और हमारे एक जीरो आ जाएगा कितना जाएगा एक जीरो हमारा और आ गया और 2 जीरो हमारे यहाँ पर आ गए ठीक है। अपोन में कितना हो जाएगा हमने अगर हमने 2303 की मल्टीप्लाई करी किससे 4157 हमारा कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा इधर 9573571 ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लाई करके क्या मल्टीप्लाई करके आ गया हमने इसकी मल्टीप्लाई करी इससे तो हमारा आ गया इतना ठीक है। अब कितना मल्टीप्लाई 149 ठीक है। वैल्यू में फाइंड करनी है log KC मतलब KC की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है log KC की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है ठीक है। तो हमारा कितना आ गया हमारा आ गया ये ठीक है। हमने 500 को डिवाइड करा किससे 149 से तो हमारा कितना आ गया हमारा आ गया यहाँ पर 3.3557 कितना है हमारा आ गया ये हमने 500 डिवाइड करा किससे 149 से तो हमारा कितना है हमारा आ गया 3.3557 ठीक है। हमने क्या करा अब हमने 2277400 ठीक है एक जीरो हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया किससे 3.3557 से और अपोन में कितना आ जाएगा अपोन में आ जाएगा हमारा 9573571 ठीक है। हमने क्या करा अब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दिया हमने इससे हमारा कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा इधर log KC कितना log KC इक्वल मल्टीप्लाई करके कितना आ गया मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 764222711.8 कितना 0.8 अपोन में कितना आ जाएगा अपोन में आ जाएगा हमारा 9573571 हमारा आ गया इतना ठीक है। आगे कितना हो जाएगा आगे हो जाएगा हमारा log KC अब हमने यार हमने इसकी डिवाइड कर दी इससे यार हमने इसकी डिवाइड कर दी इससे हमारा कितना आ गया हमारा आ गया इधर 7.9826 कितना आ गया 7.9826 हमारा यहाँ पर आ गया ठीक है। मैथ के बाद हमारी जो लास्ट डिजिट होती है वो हमारा 5 से ज़्यादा हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिजिट इंक्रीज कर सकते हैं 1 डिजिट हम ऐड कर सकते हैं ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 2 में हमने 1 इंक्रीज कर दिया 2 में हमने 1 इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 तो हमारा कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा log KC कितना हो जाएगा हमारा
हमारा हो जाएगा log Kc 7.983 हमारा हो गया इतना, ठीक है। वैल्यू फाइंड, और आप चाहें तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना भी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको आगे सोल्व करना है, आगे कैसे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा Kc इक्वल क्या है, लोग उधर जाएगा, हो जाएगा 1/log, और 1/log क्या होता है, 1/log होता है हमारा एंटी लोग। क्या होता है 1/log होता है हमारा एंटी लोग, ठीक है। एंटी लोग किसका 7.983, 7.983 का हमारा एंटी लोग क्या होता है, 7.983 का हमारा एंटी लोग होता है 9.616 मल्टीप्लाई 10⁻7। हमारी केसी की वैल्यू जाएगी, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा हमारा 9.616 मल्टीप्लाई 10⁻7। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक आंसर हमारा, ये हो गया, ठीक है। दूसरा आंसर क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया हमारा ये, क्या हो गया दूसरा आंसर, दूसरा आंसर हमारा था ये। तो उसने क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत थी। सबसे पहले बोला था गिब्स एनर्जी की, और दूसरा बोला था उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिब्स एनर्जी हमारी आ गई है ये आ गई हमारी गिब्स एनर्जी, और ये आ गई हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।